3 बच्चे पहुंच गए रहस्यमय एक्स जोन में। वो है शो यामाटो, मकोटो शिडो और काकेरू साकामाकी। एक्स जोन एक बड़ी ही अनोखी दुनिया है जहां एमटीबी राइडर्स एक दूसरे को एडाटन बैटल्स के लिए चैलेंज करते हैं। अपने सफर के दौरान इनका सामना हुआ बेहद खतरनाक और रहस्यमय टीम एसटी से। अपने घर वापस लौटने के लिए उसके साथियों को टीम एसटी के खतरनाक मेंबर से मुकाबला करना होगा और एक्स सिटी की ओर भी बढ़ना होगा। The secret of Team ST. वाओ, ये बड़ी अजीब जगह है। मुझे तो डरावनी लग रही है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये गुफा एक्स सिटी का शॉर्टकट है मकोटो? हाँ, पूरा यकीन है। मिस यूकी ने कहा था। अगर हम नॉर्मल रास्ते से जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचने में कई महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर इस रास्ते से जाएंगे तो वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। मुझे तो ये गुफा के अंदर जाने का रास्ता लग रहा है। तो फिर डरने की क्या बात है? हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, चलो अंदर चलते हैं। हमारी किस्मत अच्छी है। अगर हमें गुफा वाले शॉर्टकट का पता नहीं लगता तो हमें उस लंबे रास्ते से जाने के लिए बहुत वक्त लग जाता। वो सुंदर है, सुशील है और काफी जानकार भी है। मिस यूकी सच में बड़ी कमाल की है। गुफा वाली सुरंग तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी है। नक्शे में भी इस रास्ते का जिक्र नहीं है। मतलब हमें मिस यूकी के दिए नक्शे के सहारे ही चलना होगा, मगर ये सुरंग काफी लंबी लग रही है। मुझे तो इसके अंदर डर लग रहा है। ये लाइमस्टोन की गुफा है। लाइमस्टोन की गुफाएं तब बनती हैं जब बारिश के पानी में मिले नेचुरल एसिड्स और जमीन से निकलने वाला पानी लाइमस्टोन को पार करते हैं। इतना ही नहीं, लाइमस्टोन की गुफाएं कई हजार साल बाद बन पाती हैं। इसी वजह से इन गुफाओं में बड़े अनोखे स्टोन फॉर्मेशंस नजर आते हैं। तुम तो बहुत कुछ जानते हो काकेरू। अच्छा सुनो दोस्तों, मिस यूकी की एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या? कौन सी बात शो? उन्होंने कहा था ना कि लोग कहते हैं कि इस गुफा के अंदर एक मॉन्स्टर भी रहता है। हमें सावधान रहना होगा। क्या कहा? एक मॉन्स्टर? वो जरूर लोगों ने ऐसे ही कह दिया होगा। हम यहाँ कोई भूत वाला टीवी शो तो नहीं कर रहे। तुम दिखा तो रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, मगर तुम्हारा चेहरा सब सच सच बता रहा है। क्या? कौन कहता है कि मैं डर रहा हूँ? बस करो काकेरू, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यहाँ कोई है, बचाओ शो, बचाओ। तो शो और उसके साथी एक्वा पैलेस को भी पार कर चुके हैं। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मगर तुम्हें भी मानना पड़ेगा, शो अब पहले से कहीं बेहतर हो गया है। एक्वा पैलेस में एक और एडाटन बाइक नेपच्यून भी सामने आ गई है। वो अब वो बाइक नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। कुछ कहने के पहले सोच लिया करो, वरना तुम्हारे जवान तुम्हें डरपोक समझेंगे। तुम मेरे दाएं हाथ हो और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। मुझे उन बच्चों की परवाह नहीं है, मगर उनके पास कई एम्ब्लेम्स हैं, इसलिए हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। वादा करता हूं, इस बार शो और उसकी बाइक फ्लेम काइजर से सारा हिसाब बराबर करूंगा। मुझे लग रहा है कि वो शायद गुफा वाले रास्ते से जाएंगे। मैं वहीं उनका इंतजार करूंगा और फिर उन्हें एडाटन बैटल के लिए चैलेंज करूंगा। तो जाओ अब। अगर रेस हार गए तो अपना अंजाम जानते ही हो। संभल कर रहना। हाँ। यहाँ इतनी रोशनी कैसे है? गुफा में तो अंधेरा होना चाहिए। क्योंकि अंधेरे में लाइमस्टोन पर चमकने वाली काई पैदा होती है। तुम फिर से नेपच्यून को देख रही हो मकोटो? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरी बाइक एक एडाटन बाइक है तो मुझे भी ज्यादा से ज्यादा एडाटन बैटल्स में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे पास अब 2 एडाटन बाइक्स हैं। जब हम सामेजिमा ब्रदर्स से रेस कर रहे थे तब हमें एक डार्क लाइट ने खींच लिया था और हम एक्स जोन में आ गए। तभी से हम यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, मगर आज तक इस जगह को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। फ्लेम काइजर और नेपच्यून के अलावा तुम्हारे भाई की बाइक मकोटो, कियोइची की थंडर एम्परर, ये सारी एडाटन बाइक्स आखिर दुनिया को कैसे बचा सकती हैं? इसके अलावा सारे एमटीबी राइडर्स इस दुनिया में ही आखिर क्यों आ रहे हैं? हम बस इतना जानते हैं कि अगर हमने एडाटन बैटल्स में जीत हासिल करके 10 गोल्ड एम्बलम्स जमा कर लिए तो अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं।
लेकिन हम ये भी तो नहीं जानते कि 10 एम्बलम्स जमा करने के बाद क्या होगा। सब कहते हैं कि एक्स सिटी जाकर हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा सचमुच हो जाएगा। हमने इतनी मेहनत से जो एम्बलम्स जमा किए थे वो भी गायब हैं। और दोस्तों, सबसे बुरी बात तो ये है कि हमारे पास सिर्फ 4 सिल्वर एम्बलम्स ही बचे हैं। तुम्हारे भाई के पास कितने हैं? क्या उसे ये मालूम है कि तुम्हारी बाइक नेपच्यून भी एक इडाटन बाइक है? कुछ कह नहीं सकती, उसने इसके बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ? तुम्हारा भाई मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर उसे ये बात मालूम थी तो उसने तुम्हारी बाइक के बारे में बताया क्यों नहीं? कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बड़ा ही अजीब इंसान है। हुसुके, क्या तुम उसके बारे में कुछ बुरा कहने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई तो सबसे अलग है। अरे सुनो शो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उस झील से थोड़ा पानी लेने जा रहा हूँ हमारे लिए। हाँ? हाँ, क्या बात है? देखो, वहाँ पर कुछ है। हाँ? हाँ? वहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने कुछ तो देखा था। हाँ, देखा था। तुमने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। ऐसे कैसे नहीं देखा? अपनी आंखें खोलो, फिर तुम्हें भी दिख जाएगा। बस भी करो, अब क्या हुआ? दिखा था, फिर से दिखा था। वो अंधेरे में छिपा हुआ है। कहा ना, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम दिन में भी सपने देख रहे हो। सपना नहीं देख रहा, वो सच में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुफा का मॉन्स्टर हो? हमें भी डराना बंद करो हुसुके। हाँ, हमें डराना बंद करो। वैसे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात तो मानो। उन्होंने कहा था कि एक्स सिटी पहुंचकर हमें बहुत कुछ पता लगेगा। बस करो शो, ज्यादा मत सोचो। वहां पहुंचने पर ही पता लग जाएगा। ये मॉन्स्टर है क्या? भूकंप है। हे, ककेरू, मकोटो, ये हो क्या रहा है? मकोटो, ककेरू, होसुके। शो यामाटो, तुम भी हार मान लो और लौट जाओ। कौन हो तुम? सामने आओ। तुम्हें अभी कई दुश्मनों का सामना करना है और वो उनसे ज्यादा खतरनाक है जिनका तुम सामना कर चुके हो। तुम्हें इतने स्ट्रांग नहीं हो कि उन्हें हरा सको। मैं समझ गया, तुम क्योइची हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। तुम मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो। अपना मुंह बंद करो और चले जाओ यहां से। क्योइची शिरो मेरा दुश्मन है। क्या? तुम देख लेना, एक दिन वो मुझसे रेस में बुरी तरह हारेगा। वो तुम्हारा दुश्मन है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम टीम एसटी के मेंबर हो। तुम लोग टीम एसटी को कभी नहीं हरा पाओगे। सुनो जमूरे, हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं, अपनी दुनिया में। तुम लोग क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो? बताओ ना, तुम लोग क्यों बार बार हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? शो, क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ पर हो, मतलब तुम लोग ठीक हो? कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ सॉरी, हम तुम्हें बिना बताए ही चले गए। जहाँ हम खड़े थे किसी ने कहा था वहां से हट जाने के लिए, क्योंकि वहां खतरा था। किसी ने कहा था? कौन था वो? वो दीवार काफी कमजोर थी, गिर नहीं वाली थी। अगर वो वहां से नहीं हटते तो उसके नीचे दब जाते, फिर इन्हें कोई नहीं बचा पाता। तुम तो इसीलिए हमें वहां से दूर जाने को कहा था। अच्छा, इनकी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, पर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं अपने दुश्मनों से दोस्ती नहीं करता। शो यामाटो, मैं तुम्हें इडाटन बैटल के लिए चैलेंज करता हूं। क्या कह रहे हो? तुम तो इतने अच्छे आदमी हो और तुमने हमारी मदद की है।
सुनो बच्चे, मैं चालबाजी नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेस भी नहीं करता। ये गुफा एक भूल भुलैया है। कहां से निकलना है समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें सही रास्ता नहीं मालूम तो तुम कभी निकल ही नहीं सकते। अगर तुम इस इडैटन बैटल में जीत गए तो मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। अगर शो जीत भी गया तो भी वो अपना एम्बलम दिए बिना ही भाग जाएगा। मैं ऐसे बेईमानी वाले काम नहीं करता और ये मेरा वादा है। जानते हो, ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि मैं टीम एसटी का बहुत बड़ा ऑफिसर हूं। अब हम क्या करें? चलो मान ली तुम्हारी बात, मैं रेस के लिए तैयार हूं। That's it, let's go! हमारा गोल है वो झरना। इस रेस के लिए कोई तय रास्ता नहीं है। जो वहां पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने ब्रेक्स और टायर्स के कंट्रोल्स को मॉडिफाई कर दिया है, मगर तुम सावधान ही रहना। अपना ध्यान रखना शो। और हाँ, उस डरावने मॉन्स्टर पर भी नजर रखना। अब जरा शांत हो जाओ, मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईजाटेन गो! ये ट्रैक काफी पतला है और अंधेरे से भरा है। अगर मैंने जरा भी गलती की तो मैं पहाड़ी से नीचे आ गिरूंगा। ये रेस ट्रैक थोड़ा मुश्किल तो है, मगर मैं जानता हूं कि तुम इसे भी जल्द ही आसानी से समझ जाओगे। माना कि तुम बड़े माहिर खिलाड़ी हो शो, पर तुम भी यहां कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि इस रास्ते का राजा मैं हूं। वो तो बहुत अच्छा राइडर है। उसकी टेक्निक भी कमाल की है। वो ना सिर्फ सबसे तेज रास्ते से जा रहा है बल्कि मोड़ों पर बैंकिंग भी कर रहा है। इससे उसे ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ रहा। बैंकिंग की वजह से वो उन खतरनाक मोड़ों पर भी काफी तेजी से मुड़ता है। नहीं, मैं उससे काफी पीछे रह गया हूं। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। बाल बाल बचा। उसने शो को आगे बढ़ने से रोक दिया। इतना ही नहीं, उसने जैक नाइफ एक ही मूव में कर लिया। कमाल का राइडर है। मैं और करीब नहीं जा सकता। ये सड़क आगे और पतली हो जाएगी, तुम आगे नहीं जा पाओगे। जीत मेरी होगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं तेजी से उसे पार कर दूंगा तो वो मुझे जैक नाइफ टर्न से रोक देगा। उससे आगे निकलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। समझ गया, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बेकार की कोशिश मत करो, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। बनी हॉप! वो तो टकरा गया। हमें जीतना होगा फ्लेम काइजर! ये क्या?
तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? शानदार वर्टिकल एयर टर्न। ये कमाल की टेक्निक है। वैसे तो इसका इस्तेमाल क्वार्टर पाइप पर करते हैं। शो ने क्वार्टर पाइप वाले मूव को बनी हॉप के साथ मिला दिया। वाह, आज तुमने तो कमाल कर दिया फ्लेम काइजर। अकड़ू बच्चा। कोई बात नहीं, अगले मोड़ पे मैं आगे निकलूंगा। अरे वो क्या है? वो मॉन्स्टर्स तो नहीं? ये चमगादड़ है। पूरी फौज है। शायद यही मिस यूकी के मॉन्स्टर्स हैं। उन बेचारों को लग रहा है कि हमने हमला कर दिया है। गोल! शो जीत गया। अरे ये क्या? हमें उसे बचाना होगा, चलो। तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। तुम टाइगर सैमीजीमा? ये कौन है? हम जिस दुनिया से आए हैं उसी दुनिया में ये टीम शार्क टूथ का डेप्यूटी लीडर था। उसका नाम है टाइगर सैमीजीमा। उसका भाई है गाबू सैमीजीमा। जब हम उसके साथ अपने घर के मैदान पर रेस कर रहे थे तभी हम तीनों एक जोन में आ गए थे। एक मिनट, जरा मुझे ये तो बताओ, टीम एसटी कहीं टीम शार्क टूथ तो नहीं? हम करीब 1 साल पहले यहाँ आए थे, तब बात कुछ और ही थी। तुम तो जानते हो कि वक्त बदलता ही रहता है। मेरा छोटा भाई गाबू काफी मशहूर हो गया था क्योंकि उसकी एमटीबी स्किल्स कमाल की थी। वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि आज वो एक्स सिटी का राजा है। मगर तुम लोग हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हो? मेरा भाई गाबू नए एमटीबी राइडर्स को अपने लिए खतरा मानता है। उसका मानना है कि वो उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जिनके पास एडाटन बाइक्स हैं वो उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। गाबू को जैसे ही पावर मिली वो पूरी तरह से बदल गया और अब मेरा भाई गाबू एक्स जोन को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। वो हर उस शख्स को खत्म करेगा जो उसके रास्ते में आएगा, उसका मुकाबला करेगा। वो मेरा भाई है मगर मेरी भी बात नहीं सुनता। लेकिन अपनी दुनिया में तो हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शायद हमारे समझाने पर वो समझ जाए। कोशिश करके देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो गोल्ड एम्बलम है। मैंने वादा किया था मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगा। नदी के किनारे वाले रास्ते से जाओ, तुम बाहर निकल जाओगे। जरा रुको, हमें कुछ और भी बता सकते हो टाइगर? शो यामाटो, वो दिन जल्द ही आएगा जब हम फिर से मुलाकात करेंगे। और याद रखना, तब जीत मेरी होगी और तुम्हारी हार। टीम शार्क टूथ का लीडर गाबू सैमीजीमा है। मतलब वो अपने भाई टाइगर से भी अच्छा एमटीबी रेसर है। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कितना अच्छा है। मैं ये बताने आया हूं कि शो से टाइगर हार गया है। शो यामाटो ने टाइगर से वो रेस जीत ली है। जीत किसकी हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दो, मैं हमेशा से यही मानता रहा कि मेरा भाई मेरे हाथ मजबूत करेगा। अब मैं शो को वो सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बहुत बुरा हाल करूंगा। ब्लडी फैंग भी एक एडाटन बाइक है। उसकी ताकत से मैं दुनिया पर राज करूंगा। टीम एसटी यानी टीम शार्क टूथ, जिसका लीडर गाबू सामाजीमा है। गाबू तो एक बड़ा ही खतरनाक एमटीबी राइडर है। क्या शो और उसके साथी गाबू के इन चैलेंजेस के सामने टिक पाएंगे?
शो, ककेरू और मकोटो अचानक ही एक्स जोन की रहस्यमय दुनिया के अंदर खींचे चले आए थे। यहाँ आकर पता लगा कि टीम एसटी के लीडर्स तो असल में गाबू सामाजिमा और उसका भाई टाइगा हैं। हालांकि शो ने टाइगा को हरा तो दिया है, मगर वो जानता है कि दोनों भाइयों को हराना आसान नहीं होगा। उस लाइमस्टोन गुफा से बाहर आने के बाद ये चारों और उनका रास्ता रोकने वाले लोग भी एक्स सिटी की ओर बढ़े जा रहे हैं। द न्यू असैसिन, सिबलिंग राइवलरी। अब मैं समझा, तो उनके साथ असल में ये हुआ था। क्या बात है, नेपट्यून तो चमक रही है। थैंक्स शो। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसकी साफ सफाई कर ही देती हूँ। मैं भी यही करना चाहता हूँ, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ये बाइक बहुत ही सुंदर है, अब तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। नेपट्यून के क्रोम की चमक से ही वो डर जाएगा। क्योइची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये है तुम्हारी शक्तिशाली नेपट्यून, हाँ? हाँ, सुंदर है ना? इसकी शक्ति तो मेरी उम्मीद से पहले ही जाग गई। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यमाटो से हार कर आए हो। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना बुरा लग रहा है। बुरा लगने की क्या बात है? वैसे शो यामाटो अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छा राइडर बन गया है। मैं अब कोई और बहाना नहीं सुनना चाहता। मुझे बहाने बनाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। भले ही वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। वो तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपने घर जाना चाहते हैं। वो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे, फिर तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? दिमाग खराब है। मैं उन्हें किसी कीमत पर एक्स सिटी तक नहीं पहुँचने दूंगा, कभी नहीं। सिटाडिन बाइक की मदद से टीम शार्क टूथ का मुकाबला कर सकती हूँ, मगर हाँ, एक्स सिटी पहुँचने के बाद। कभी नहीं। अभी तुम्हारी जो हालत है उसमें तो तुम एक्स सिटी तक पहुँच ही नहीं सकती। तुम लोग बड़े ही इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर्ड हो और बड़े ही अकड़ू भी। ऐसे में तुम्हें चोट लग सकती है। तुमने कहा मैं इमेच्योर हूँ? भूल जाओ क्योइची, अब मैं उससे कई बेहतर हो गई हूँ जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे। मैं तो नहीं मानता। मगर ये सच है, मैंने और शो ने बहुत इम्प्रूव किया है। मुझे तो नहीं लगता कि इसने जरा भी इम्प्रूव किया है। तुम सो क्यों रहे हो? अगर तुम लोग सचमुच एक्स सिटी जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी एमटीबी राइडिंग स्किल्स को आजमाना पड़ेगा। फिर पता लगेगा कि तुम लोग जाने लायक हो या नहीं। हमारी स्किल्स को? क्या तुमने दोनों की स्किल्स कहा? मतलब मुझे भी आजमाना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। इसी में तुम सबकी भलाई है। चलो ठीक है, आजमा लो हमें। इस बार तो हम बुरी तरह फंस गए हैं। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना मकोटो, बहुत बुरा अंजाम भी हो सकता है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक्स। ये है हमारा टेस्ट कोर्स। वाह, ये तो वाकई कमाल का है। वाह, इस जगह को कितना छिपा कर रखा है। बहुत ही आसान सा टेस्ट है। बस तुम्हें अपनी एमटीबी को उस टापू पर ले जाना है। बस इतना ही करना है? हाँ। बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो लगा था कि कुछ बड़ा ही मुश्किल करना होगा, पर ये तो आसान है, मैं कर लूंगी। जितना दिखता है उतना आसान नहीं। अगर तुम दोनों में से कोई भी हारा तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। फिर तुम दोनों में से कोई भी एक्स सिटी नहीं जाएगा। आई बात समझ में? दोनों ही नहीं हारेंगे, बहुत आसान है ये इतना डरा क्यों रहा है? मुझे नहीं मालूम। सुनो दोस्तों, भले ही एक टेस्ट है पर ये एमटीबी टेस्ट है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें फेल भी हो गया तो मॉम मुझे डांटेंगी नहीं।
इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मगर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मुझे डर नहीं लग रहा है नेपट्यून। पानी तुम्हारा एलिमेंट है। हम इस टेस्ट में जरूर पास होंगे। तुम्हारी बाइक बिल्कुल सीधी रहे और तुम आसानी से बनी हॉप कर सको, इसलिए मैंने तुम्हारे सस्पेंशन सिस्टम को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है। कुछ चीजें निकाल ली हैं ताकि बाइक हल्की हो जाए। अरे वाह, थैंक्स अ लॉट ककेरू। तैयार हो जाओ तो बता देना। चलो शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन, गो! ये तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पतली है। अगर जरा सी भी गलती की तो सीधा पानी में जाऊंगा। वाह, शो काफी बेहतर हो गया है। वो उस किनारे तक पहुंच भी गया। ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ। वाह, अभी तक तो ये दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये दोनों पास हो जाएंगे। ठीक है, बस इन्हें पार कर लूं, फिर वहां पहुंच जाऊंगा। ये मैं चला। अरे ये क्या? ये ऐसे कैसे हिला? पटरे पर सावधान रहना, ये लकड़ी का ऑर्डिनरी पटरा नहीं है। ठीक है, शायद मुझे इनके ऊपर जंप करने से बचना होगा। अगर ऐसा है तो अरे ये क्या हो गया? वो अचानक रुक क्यों गई? वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं लग रहा। बिल्कुल सही। वो पत्थर और प्लैंक्स बड़े ही ट्रिकी हैं। वो मामूली नहीं है, वो तो वहां बने ट्रैप्स हैं। उन पत्थरों पर काफी काई जमी है जिससे वहां फिसलन होगी, और प्लैंक्स बहुत ही हल्की लकड़ी की बनी है। समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि राइडर को दिमाग लगाना पड़ेगा और उनसे बचना होगा, वरना वो सीधा नीचे पानी में जाएगा, है ना? मैं इस रास्ते पर धीमे नहीं जा सकता। ऐसा करना ज्यादा खतरनाक होगा। इसका मतलब है कि मुझे ये देखो। बनी हॉक। बहुत खूब। शाबाश शो। मैं पहुंच गया। अगर शो पहुंच गया तो मैं भी पहुंच सकती हूँ, क्योंकि मेरी नेपट्यून भी तो एक हिदायत बाइक है। मकोटो! अरे नहीं मकोटो, तुम ठीक तो हो ना? मैं नहीं कर पाई। बहुत बुरा हुआ, तुम फेल हो गई। अब रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें एक्स सिटी नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दोगे? प्लीज कियोइची, एक मौका तो दो ना। इस टेस्ट से ये तो पता चल ही चुका कि तुम अभी वहां जाने लायक नहीं। दूसरा मौका दिए बिना ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, उसे एक और चांस देना ही चाहिए। ये सही नहीं था। तुम्हें हमें कोर्स के बारे में बताना चाहिए था। अब मैं जान गई हूँ, इस बार पास हो जाऊंगी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम हफ्ते भर बाद एक ईडाटेन बैटल करेंगे। ओह, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक्स सिटी जाने दूंगा। क्या सच कह रहे हो कियोइची? इस बार मजाक मत करना। बोलो मकोटो, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हें भी हरा दूंगी, याद रखना।
कियोइची कमाल का राइडर है। अगर मकोटो उसे हराना चाहती है तो उसे ये काम कोर्स के स्ट्रेट हिस्सों पर करना होगा। मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नोज डाइविंग से। अब ये नोज डाइविंग क्या है? इसके लिए गजब की हिम्मत चाहिए। अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें ग्रेविटी की मदद लेनी होगी। जब तुम पहाड़ी पर पहुंचो तब उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में रखो और एक से दूसरी पहाड़ी पर हॉप करो बिना ब्रेक लगाए। नोज डाइविंग, हाँ? शायद वो कर लेगी, मगर मुझे उसके लिए फिक्र हो रही है। नो, मैं बहुत हे मकोटो, जल्दी आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, तुम्हें पसंद आएगा। मेरे लिए कुछ लाए हो? ये देखो, तुम्हारी पसंद की मछली और फ्रूट सैलेड भी है। यम्मी। ये तो कमाल हो गया। तुम लोगों ने ये सब कैसे बनाया? दिल ललचा रहा है ना? हमने कुछ पार्ट्स बेचे और शहर से खाना ले आए। कल तुम्हारी एक बहुत बड़ी रेस है। अगर तुम अच्छा खाना नहीं खाओगी तो रेस के लिए ताकत कहाँ से आएगी? तुम लोगों ने ये सब मेरे लिए किया। थैंक्स दोस्तों, दिल से। अरे टूटा तारा। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम रेस को सीरियसली ले रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुमने अपने भाई का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद उसके साथ रेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देखो, डर तो मुझे भी लग रहा है, मगर मैं उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी उसे हमेशा के लिए बता देना चाहती हूँ कि मैं भी उससे कुछ कम नहीं हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं मकोटो। मैं तुम्हारी बाइक में हर जरूरी मॉडिफिकेशन कर दूंगा और मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगा। तुम सचमुच कल अपनी बहन के साथ अपनी पूरी ताकत से डैटन बैटल करने वाले हो? हाँ। मगर क्यों? तुमने ये तो देख ही लिया है कि वो कितनी मेहनत कर रही है। क्योंकि तुम्हें तो उसकी मेहनत देखकर ही उसे एक सिटी तक भेज देना चाहिए। देखो, बात यह है शो कि तुम या मकोटो अभी तक अपनी इडाटन बाइक्स की असली ताकत पहचान नहीं पाए हो। ये तुम क्या कह रहे हो? असली ताकत? मैं बताता हूँ। इडाटन बाइक्स अपने राइडर की स्किल्स और कैपेबिलिटीज काफी बढ़ा देती हैं, मगर उसके लिए चाहिए जबरदस्त कंसंट्रेशन, तभी वो ताकत पैदा हो पाती है। अगर राइडर 100% फोकस नहीं करता तो राइडर को चोट भी लग सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से इडाटन बाइक्स इतनी पावरफुल और खतरनाक होती हैं। मैं चाहता हूं कि मकोटो भी इस लायक बन जाए। उसने तो अभी शुरुआत की है और वो बड़े से बड़े चैलेंज के लिए तैयार रहती है, और इसी वजह से उसे बार बार चोट लगती है। आप तुम समझे मेरी बात? हाँ, अगर इस तरह से देखें तो इडाटन बाइक्स वाकई बेहद खतरनाक होती हैं। लेकिन जब मैं फ्लेम काइजर पर बैठता हूँ तब मैं तो फोकस या कंसंट्रेशन के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे मालूम है। तुम बाइक पर बैठते ही उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हो। तुम शायद नहीं जानते, मगर तुम बाकी सबसे अलग हो। मगर जो कुछ भी हो, कल मैं उसके साथ वैसे ही रेस करूंगा जैसे मैं दूसरों के साथ करता हूं। सब चेक कर लिया? चलो अब रेस शुरू करते हैं मकोटो। हम यहां से शुरुआत करेंगे और फिनिश लाइन है दूसरे किनारे पर। समझ गई मकोटो? हाँ, अच्छी तरह से। Dash, set, let's go! चलो चले थंडर एम्परर! बिजली सी तेजी से कड़को और चीर डालो आसमान का सीना।
Edaten, उसे देखो जरा, उसकी नोज ड्राइविंग टेक्निक तो सचमुच कमाल की है ककेरू। मगर क्योइची अब भी उससे आगे है। हाँ, काफी तेज है। सही कहा। क्योइची बहुत अच्छा है, मगर मैं उसे रेस नहीं जीतने दूंगी, कभी नहीं। अब मैं भी फेल नहीं हो सकती। मकोटो जोर लगा रही है, वो अभी भी रेस में बनी हुई है। हाँ, लग रहा है कि हमारी स्पेशल ट्रेनिंग काम कर रही है। मगर वो अभी भी वही कर रही है जो उसका भाई कर रहा है। उसने इतनी तेजी से कैसे कर लिया? अरे नहीं, बाल बाल बची। देखा, फोकस ना हो तो क्या होता है? हाँ? तुम कंसंट्रेट करो और हर हाल में अपना मोमेंटम बनाए रखो। अपनी मोमेंटम बनाए रखूं? हाँ, जरूरी है, अपना मोमेंटम बनाए रखो। मकोटो, तुम एक्वा प्लेस वाली उस रेस को याद करो। एक्वा पैलेस वाली रेस? याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे वो पल याद आ गए जब मेरी नेपच्यून में नई ताकत आ गई थी। चलो नेपच्यून, मेरे दिल की तरह पाक साफ, हमें जाना है अपनी मंजिल के पास। वाह मकोटो, बहुत बढ़िया। मैं और मेरी बाइक एक है। शाबाश। क्या यही उसकी असली ताकत है? कर दिखाओ नेपच्यून। हाँ! फिर से फेल हो गई ना? I'm sorry दोस्तों, मुझे माफ कर देना। मेरी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स। मकोटो, मैं सुनो, भले ही तुम रेस हार गई, मगर तुमने कोशिश अच्छी की। तुम मुझे हराने ही वाली थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक सिटी जा सकती हो। क्या कहा? सच में जा सकती है? क्या बात है? क्योइची, तुम सच कह रहे हो? अब तुम एक सिटी जाओगी मकोटो। तुम्हारा भाई बड़ा ही अच्छा इंसान है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा सामना वहाँ बड़े खतरनाक दुश्मनों से होगा जो तुम्हारी बाइक चुरा सकते हैं। हालांकि तुम लोग अब पहले से काफी बेहतर हो गए हो, मगर अब भी बहुत कुछ सीखना है। ये जब भी मुंह खोलता है तो कड़वी बातें ही करता है ना? वो तुम्हारी तारीफ भी तो कर सकता था ना, लेकिन नहीं की ना। वो आखिर करना क्या चाहता था? हमारा टेस्ट क्यों लिया? वो हमें सिखाना चाहता था कि हम अपनी इडाटन बाइक्स पर और अच्छा कंट्रोल बना सके। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वो शायद हमें कंट्रोल करना चाहता था। हमें उसके उस अजीब से टेस्ट में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद शो और उसके दोस्तों का ये सफर फिर से शुरू हो गया, जिसकी मंजिल है एक्स सिटी। मगर रास्ते में दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। वो जगह जगह तैयार बैठे हैं। कोई अभी तक आया क्यों नहीं? शैतान का नाम लिया। और वो शायद आ ही गया। गुड इवनिंग, कोई आपकी ड्यूटी में हाजिर है।
मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हें किसी को रेस में हराना है। किसे हराना है?